साथियों, अभी हम सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। आज हम सुनने जा रहे हैं उसका चौथा भाग और अध्याय 6, जिसका शीर्षक है निरामिष आहार के लिए बलिदान। मेरे जीवन में जैसे जैसे त्याग और सादगी बढ़ी और धर्म जागृति का विकास हुआ, वैसे वैसे निरामिष आहार का और उसके प्रचार का शौक भी बढ़ता गया। प्रचार कार्य की एक ही रीति मैंने जानी है, वह है आचार की, और आचार के साथ जिज्ञासुओं से वार्तालाप की। जोहानिसबर्ग में एक निरामिष आहार गृह था। एक जर्मन जो कूने की जल चिकित्सा में विश्वास रखता था और उसे चलाता था। मैंने वहाँ जाना शुरू किया और जितने अंग्रेज़ मित्रों को वहाँ ले जा सकता था उतनों को उसके यहाँ ले जाता था। पर मैंने देखा कि वो भोजनालय लंबे समय तक चल नहीं सकता। उसे पैसे की तंगी तो बनी ही रहती थी। मुझे जितनी उचित मालूम हुई उतनी मैंने मदद की, कुछ पैसे खोए भी। आखिर वो बंद हो गया। थियोसॉफिस्टों में अधिकतर निरामिषहारी होते हैं, कुछ पूरे, कुछ अधूरे। इस मंडल में एक साहसी महिला भी थी। उसने बड़े पैमाने पर एक निरामिषाहारी भोजनालय खोला। ये महिला कला की शौकीन थी। वो खुले हाथों से खर्च करती थी और हिसाब किताब का उसे बहुत ज्ञान नहीं था। उसकी खासी बड़ी मित्रमंडली थी। पहले तो उसका काम छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, पर उसने उसे बढ़ाने और बड़ी जगह लेने का निश्चय किया। इसमें उसने मेरी मदद मांगी। उस समय मुझे उसके हिसाब आदि की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने ये मान लिया था कि उसका अंदाज़ा ठीक ही होगा। मेरे पास पैसे की सुविधा थी। कई मुवक्किलों के रुपये मेरे पास जमा रहते थे। उनमें से एक से पूछकर उसकी रकम में से लगभग 1000 पाउंड उस महिला को मैंने दे दिए। वो मुवक्किल विशाल हृदय और विश्वासी था। वो पहले गिरमिट में आया था। उसने कहा, भाई, आपका दिल जिसे चाहे पैसा दे दो, मैं कुछ न जानूं, मैं तो आप ही को जानता हूं। उसका नाम बद्री था। उसने सत्याग्रह में बड़ा हिस्सा लिया था। वह जेल भी भुगत आया था। इतनी सम्मति के सहारे मैंने उसके पैसे उधार दे दिए। 2-3 महीने में ही मुझे पता चल गया कि वो रकम वापस नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी रकम खो देने की शक्ति मुझ में भी नहीं थी। मेरे पास इस बड़ी रकम का दूसरा उपयोग था। रकम वापस मिली ही नहीं, पर विश्वासी बद्री की रकम कैसे डूब सकती थी? वह तो मुझी को जानता था। यह रकम मैंने भर दी। एक मुवक्किल मित्र से मैंने अपने इस लेन देन की चर्चा की। उन्होंने मुझे मीठा उलाहना देते हुए जागृत किया, भाई, ये आपका काम नहीं है। हम तो आपके विश्वास पर चलने वाले हैं। ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बद्री को आप बचा लेंगे और अपना पैसा खोएंगे। पर इस तरह के सुधार के कामों में सब मुवक्किलों के पैसे देने लगेंगे तो मुवक्किल मर जाएंगे और आप भिखमंगे बनकर घर बैठेंगे। इससे आपके सार्वजनिक काम को क्षति पहुंचेगी। सौभाग्य से ये मित्र अभी जीवित हैं। दक्षिण अफ्रीका में और दूसरी जगह उनसे अधिक शुद्ध मनुष्य मैंने नहीं देखा। किसी के प्रति उनके मन में शंका उत्पन्न हो और उन्हें जान पड़े कि ये शंका खोटी है, तो तुरंत उससे क्षमा मांगकर अपनी आत्मा को साफ कर लेते हैं। मुझे इस मुवक्किल की चेतावनी सच मालूम हुई। बद्री की रकम तो मैं चुका सका, पर दूसरे 1000 पाउंड यदि उन्हीं दिनों मैंने खो दिए होते तो उन्हें चुकाने की शक्ति मुझ में बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए मुझे कर्ज ही लेना पड़ता। ये धंधा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया और इसके लिए मेरे मन में हमेशा ही बड़ी अरुचि रही है। मैंने अनुभव किया कि सुधार करने के लिए भी अपनी शक्ति से बाहर जाना उचित नहीं था। मैंने ये भी अनुभव किया कि इस प्रकार पैसे उधार देने में
मैंने गीता के तटस्थ निष्काम कर्म के मुख्य पाठ का अनादर किया था। ये भूल मेरे लिए दीप स्तंभ सी बन गई। निरामिषाहार के प्रचार के लिए ऐसा बलिदान करने की मुझे कोई कल्पना नहीं थी। मेरे लिए वो जबरदस्ती का पुण्य बन गया। दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, भाग 4, अध्याय 6।